भले ही चुनाव आयोग ने प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन की तारीख की घोषणा नहीं की है और यह किसी भी क्षण हो सकती है, लिहाजा अपने बहुसंख्यक मतदाताओं को प्रभावित करने जनप्रतिनिधि भरसक प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 8 के रतन वाटिका 4 शहर का नाका में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसे महिलाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम बताया गया था। लेकिन वहां साड़ी और शॉल मिलने की आस में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच गईं। कार्यक्रम में महिलाओं को साड़ियां एवं शॉल वितरित किए गए, लेकिन महिला बड़ी संख्या में वहां पहुंच गई थीं। ऊर्जा मंत्री तोमर द्वारा बांटी जा रही साड़ी और शॉल कम पड़ गईं, लिहाजा ऊर्जा मंत्री को अपना वाहन कार्यक्रम स्थल पर छोड़कर पैदल ही वहां से निकलना पड़ा। बाद में वह अपने वाहन में सवार हुए। इस कार्यक्रम में बाद में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री की ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम को महिला सम्मेलन और उनके सम्मान का नाम दिया गया था, लेकिन चर्चा है कि चुनाव के दृष्टिगत अपने क्षेत्र के मतदाताओं, खासकर महिलाओं को प्रभावित करने के लिए ऊर्जा मंत्री तोमर ने लगभग 1 ट्रक शॉल और साड़ी मंगवाई थीं। लेकिन महिलाओं का हुजूम इतना बढ़ गया कि यह साड़ियां कम पड़ गईं। कांग्रेस ने इस पर अपनी आपत्ति जताई है। उसका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उनके ही मंत्री खुलेआम धन बल का दुरुपयोग करते हैं और मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तब भाजपा का शीर्ष नेतृत्व आंखें फेर लेता है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि वह इस मामले की शिकायत ईडी और सीबीआई को करेंगे, क्योंकि ऊर्जा मंत्री के पास इतनी बड़ी संख्या में साड़ियां और शॉल वितरित करने के लिए पैसा कहां से आया। उन्होंने भाजपा के मंत्रियों पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए हैं और इसकी जांच की मांग की है। देखिए, मुझे लगता है जिस प्रकार से भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था जो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया की भारतवर्ष की, उसका मखौल उड़ा रहे हैं, और जिस प्रकार से प्रद्युम्न सिंह जो है वो धन बल के माध्यम से कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने का और प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। 1 ट्रक से अधिक उन्होंने शॉल बांटे, साड़ियाँ बांटी। तो हमारा तो मोदी जी जो विगत दिवस आए थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी बात बोली कि मैं भ्रष्टाचार रोक रहा हूं, तो विपक्ष की हालत ख़राब हो रही है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके जो मंत्री हैं प्रदेश के, क्या ये शिष्टाचार से पैसे कमा रहे हैं? क्यों नहीं इनके खिलाफ आज ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की छापे डाले जाएं? आय से अधिक संपत्ति की जांच कराने में उनको क्या दिक्कत है? सारे मंत्रियों को करा ले, समझ में आ जाएगा भ्रष्टाचार किसने किया। शिवराज से प्रारंभ करके सारे विधायक जो मंत्रियों के और अपने नेताओं की यदि ये जांच करा लेंगे तो इनको इल्म हो जाएगा कि आज भ्रष्टाचार का केंद्र जो है भारतीय जनता पार्टी है। निश्चित रूप से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज एक आम सुचिता वाले व्यक्ति कोई इनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा तो आप समझिए कि ये अब नेता नहीं है, लोग माफिया हैं। ये धन बल, बाहुबल, शासन बल का उपयोग करके चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, जो मुझे लगता है एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। निश्चित रूप से कांग्रेस शिकायत करेगी, लेकिन आप समझिए कि आज सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही है। शिकायत करेंगे, सतत लड़ते रहेंगे, देखते हैं नतीजा क्या होता है। कुछ महिलाओं को नहीं मिली, उन्होंने उद्यम भी मचाया, मंत्री जी को गाड़ी छोड़ के भी जाना पड़ा। देखिए, जब लूट का माल लुटता है तो ऐसा ही होता है। लूट का माल अगर लुटेगा और लोगों को नहीं मिलेगा, उन्हें मालूम है कि ये वही माल है जो कांग्रेस से भाजपा में गए थे। वहीं भाजपा सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने ऊर्जा मंत्री तोमर का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि वे इस तरह की चैरिटी करते रहते हैं। अभी कोई चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, इसलिए इसे चुनाव से जोड़कर देखा जाना उचित नहीं है। देखिए, तो मैंने तो वीडियो नहीं देखा है। आप अगर बता रहे हैं तो अगर केवल बांटने वाली बात ही है तो अभी कोई चुनाव की घोषणा हुई नहीं है, उम्मीदवारी नहीं हुई है। और वैसे भी कई लोग चैरिटी करते हैं, वैसे ही ठंड में कंबल बांटते हैं, खाना भी बांटते हैं। तो क्या ये कहेंगे कि वो सब चुनाव की दृष्टि से हो रहा है? तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अभी कोई चुनाव है भी नहीं, कोई डिक्लेयर भी नहीं हुआ है, कोई उम्मीदवार भी नहीं है। इस तरह अगर वो किसी तरह किसी माध्यम से सेवा करना चाहते हैं गरीबों की, ज़रूरतमंदों की, तो उसको मेरा मानना है उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। 1 ट्रक भर के उन्होंने साल नहीं, 1 ट्रक कितने भी हो सकते हैं। देखिए, वो अपना अपना तरीका है। मैं 10 कंबल दान कर सकता हूँ,
मैं मान लीजिए 100 लोगों को खाना खिला सकता हूँ, तो कोई 1000 लोगों को खाना खिला सकता है, कोई 1000 साड़ियाँ बांट सकता है। तो वो तो चैरिटी है एक, मतलब उसको आप चुनाव से जोड़ करके क्यों देख रहे हैं अभी, ये मेरे उनका समझ ये से कहना है परे कि है। अब नज़दीक है, आचार संहिता कभी भी लग जाएगी, और ऐसे में अगर अभी ये बांट रहे हैं तो वोटिंग के दौरान या चुनावी कैंपेन के दौरान क्या क्या नहीं बांटेंगे? नहीं, इस तरह की अगर कोई भी बातें कोई भी करता है तो कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करता है। जो गैर कानूनी है उसका समर्थन कभी नहीं किया जा सकता। और जैसा मैंने बोल रहा हूँ, कानून अपना काम करेगा। उस समय अगर इस तरह का कुछ होता है या जो मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहे हैं उनको इस तरह कोई दिखता है तो उन्होंने शिकायत करना चाहिए। वो ईडी सीबीआई में भी शिकायत करने की बात कह रही हैं। तो मुझे यही तो समझ में नहीं आ रहा कि अगर कोई चैरिटी करे, अगर कोई गरीबों को खाना बांटे, कोई और कपड़े बांटे, तो इसमें क्यों देख रहे हैं चुनाव से जोड़ करके। मेरा मानना है कि चूँकि कोई मुद्दे उनके पास है नहीं, भाजपा की आलोचना करने का, मंत्रियों की आलोचना करने का, या वो जिनको उम्मीदवार समझ रहे हैं उनकी आलोचना करने का कोई मुद्दा उनके पास है नहीं। और इस तरह की बातें ज़बरदस्त टूल दिया जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक। और सारी बातें समय वहाँ मंत्री जी को कसाई कम पड़ गई, मंत्री जी को गाड़ी छोड़कर भागना पड़ा वहाँ से। नहीं, देखिए, ये तो अब इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि जो मुद्दे की बात कर रहे हैं या जो मुद्दा उठाया जाना बता रहे हैं आप, उससे इसका कोई मतलब नहीं है।